अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से समझ आ रहा होगा कि तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत एलर्जी हो रही है क्योंकि मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, बहुत सारे, और मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। जैसा कि आप सबको पता है कि घर पे मेहमान हैं, अम्मी वगैरह हैं, और टैंकर डल रहा नहीं था। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मॉर्निंग में टैंकर आ गया था। अम्मी के घर का आया, 2 बुक कराया था हमने, लेकिन उसने एक ही डाले हैं। और हमें कहा था कि हम रात तक तुम्हारा भी डाल देंगे, तो मैंने सोचा चलो जो आखिर का पानी है मैं थोड़ा कपड़े वगैरह धो लूँ। इनके काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे। गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना, जब शाम में आते हैं पसीने से सारे कपड़े ख़राब हुए रहते हैं, तो तकरीबन रोज़ ही मैं चेंज करा देती हूँ कपड़े। तो इतने ज़्यादा जमा हो गए थे, तो मैंने सिर्फ इनके ही कपड़े धोए हैं। थोड़े से बच्चों के धो लिए थे साथ में, तो काफ़ी कपड़े थे। वो सब धोने के बाद खाना वाना बनाया मैंने, बड़ी ही मुश्किलों से सारा काम निपटाया। बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चों को संभालना फिर मुश्किल होता है। आयशा बहुत छोटी है और छोटे छोटे सारे बच्चे सब इकट्ठा हो जाते हैं। और ये हमारे छत की हालत आप देख रहे हैं, इस पे बहुत सारा कबाड़ जमा है, कुछ अपना कुछ बेगानों का। बड़ी छत होने की वजह से बस यही नुकसान होता है। और साथ में परिंदे वगैरह ऊपर छत पे पाले हुए हैं, दड़बा बनाया हुआ है, तो और हशर बिगड़ा रहता है। हमने तो छत पे आना ही छोड़ दिया है, क्योंकि शाम में बेटा मेरा कबूतर खोलता है तो वो किसी को आने नहीं देता है। इसके अलावा जब हम कपड़े वगैरह डालते हैं तो ही आना पड़ता है, वरना फिर तो हम आते ही नहीं हैं। रात को जब मैं सोने के लिए लेटने के लिए छत पे आया करती थी, तो हरीन छोटी है, बचपन से ही उसने इतना तंग करना होता था। वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, खाना खाना, यानी कम से कम कई बार नीचे आना पड़ता था। तो मैंने गुस्से में जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो टिक के बैठने ही नहीं देती थी मुझे। मैंने जाना ही छोड़ दिया। और कुछ अब मेरी अपनी टांगों का भी सवाल है कि बार बार चढ़ना उतरना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, होता नहीं मुझसे। ये आज देखें सफाई हुई है दड़बे की। बेटा मेरे पूरे छत की सफाई कर रहा था, दड़बे की सफाई कर रहा था, क्योंकि बारिश होने वाली है, बारिश की पेशन गोई है, तो इसलिए सफाई सुथराई चल रही थी। वैसे तो सफाई रोज़ ही होती है, लेकिन ऊपर खुली छत है तो गंदी हो जाती है, और फिर कबूतर परिंदे खुलते हैं, दाना पानी डलता है, तो बहुत ही मैस हुआ रहता है ऊपर। बेटियां तो मेरी बिल्कुल छत पर टपती नहीं हैं, उन लोगों को तो बहुत घिन आती है। कबूतर की जगह जगह बीट वगैरह पड़ी होती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं छत पे। और छत पे जो आता है वो वापस नीचे जाए तो बिना पैर धुलवाए तो घर में कोई आ नहीं सकता। चप्पल पहन के जाओ, आके पैर धो, वहाँ हाथ धो, उसके बाद ही अंदर आओ। लड़कियां थोड़ी नफासत पसंद होती हैं। बेटा मेरा उतना वो है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। और ये एक अकेला है ना, लड़कियों की तादाद ज़्यादा है तो उन लोग की इकाई रहती है, और लड़के तो होते ही ज़रा बदमाश किस्म के हैं। तो ये अब सोचता है कि मेरी चले, और उनकी ये होती है कि उनकी चले। मतलब वो बड़ी हैं जो बता रही हैं वो सही है, और वो कहता है मैं अकेले होने की वजह से, यानी कि मेरी मजबूती नहीं होती है, और तुम लोग मुझे डाउन कर देती हो, या जो भी, हम भी डांटने लगते हैं, मम्मी पापा से भी डांट पड़ जाती है उसको ही। ये हमारे घर में डक बनी हुई है, और यहाँ से जो हवा आती है ना, ख़तरनाक वाली, माशाल्लाह पूरे घर को ठंडा कर देती है। ये बाइक देख रहे हैं आप, ये बाइक नहीं, हीरो बाइक थी, जो कि ज़ीरो हो गई है। इसके पार्ट पुर्जे सारे खोल खोल के मेरे भाई ने रख दिए, इसके कागजात गुम हो गए थे। एनआईसी बनाने जा रहा था भाई मेरा लेकर गया, और वो उसके जेब से कैसे गिर गए पता ही नहीं चला। और इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा था, ये बहुत महंगी और अच्छी बाइक थी। अब क्या मैं बोलूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इसका। सिल्वर कलर की चमचमाती गाड़ी, और क्या ज़बरदस्त 125, तो उसके आगे कुछ भी नहीं थी। और आज इसका ये हाल है। बेचना हम चाहते थे, जब भी भाई ने मेरे बेचने नहीं दिया, क्योंकि उसके बहुत पसंदीदा। और ये शाम का टाइम था, मैं जब चाय बनाने लगी तो फिर बच्चों ने फरमाइश कर दी कि थोड़ा मुझे पापड़ वगैरह तल दें हमें। तो मैंने पापड़ बना दिए, और मैंने दिन में करेले की भुजिया बनाई थी, उससे एक आलू मैंने कम कर दी थी, आलू मुझे ज़्यादा लग रही थी, तो वो मैंने आयशा के लिए फ्राई करके चिप्स बना दी थी। वो छोटी है ना, उसको दाल चावल भी उसके मुंह में मिर्चें लगती हैं, तो नहीं खा पाती, तो इसलिए मैंने उसके लिए चिप्स फ्राई कर दी थी। आज हम सब बैठे बैठे बातें कर रहे थे ना, तो एक चीज़ बहुत, जिसके लिए मैं हमेशा ही कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन एक बात मेरे जहन को बहुत लग गई, और मैं इस चीज़ के बारे में कोशिश भी बहुत करती हूँ और सोचती भी बहुत हूँ, लेकिन बस जब बात होती है और किसी और के मुंह से निकल जाती है तो फिर वो लग जाती है। मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला मुझे अगर साहिब हैसियत बना देगा, हैसियत तो अभी भी ऐसे, ये नहीं है कि कोई बुरी है, लेकिन फिर भी आपका अपने कदमों पे खड़ा होना किसी फ़ैसले को करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मुश्किल, बहुत टफ़ थोड़ा टाइम गुज़र रहा है, बहुत लिमिटेड
इनकम है उसमें बहुत जोड़ तोड़ करके ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का हम कर पाते हैं। तो मैंने यही कहा कि अल्लाह ताला मुझे साहिब हैसियत बना देगा अगर, तो मैं अपने भाई की दोनों बेटियों को अपने पास रख लूँगी। तभी अम्मी भी थी, अम्मी बोल पड़ी कि तुम लोग के पास, सबके पास पैसा होगा, लेकिन उस वक्त हम नहीं होंगे और फिर तुम लोगों को याद आएगा कि अम्मी होती तो ऐसा खिलाते, अम्मी होती तो ऐसा करते वैसा करते। तो बहुत ये बात तो एक मेरे जहन में रहती है, लेकिन बहुत दिल को लगी कि यार कब होगा ऐसा। शायद इस चीज़ के लिए पहले कोशिश करनी चाहिए थी, या जो भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होती है, लेकिन कुछ अफसोस, कुछ सदमे दिल में रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला बस कुछ करिश्मा, कुछ मौजज़ा कर दे कि हालात अचानक से सबके बदल जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि जितनी मुश्किल में मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए ना, वो चीज़ें दिमाग से नहीं निकलती हैं। और अब अम्मी की भी कंडीशन अच्छी नहीं है और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। अगर मैं कुछ ठीक करने के लिए अपना हाथ डालती हूँ ना, तो और ज़्यादा मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब होने लगती है, अपने बच्चे, मेरा घर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। समझ नहीं आता क्या करूं। एक लड़की का ससुराल में या अपने शौहर के घर में रह कर के मैके वालों की हेल्प करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी इतनी लिमिटेड इनकम में, या फिर सोर्सेज ना होने के बराबर हों उस तरह। लेकिन जितना हो सकता है, मैं अपनी जान से जितना कर सकती हूँ मैं कर। आज जब हस्बैंड मेरे ऑफिस से आए तो पता चला कि ऑफिस में वो चकरा के गिर गए थे। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, काम का बर्डन इतना होता है, और ऊपर से ज़हनी टेंशन, जो एक मुस्तकिल की ज़हनी टेंशन है ना, इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है, मारती रहती है। वक्त से पहले आप उस कंडीशन पे पहुंच जाते हैं जहां आपने बाद में पहुंचना था। जैसे किसी रेस में आप बहुत तेज़ दौड़ करके जीत जाते हैं ना, उसी तरह बहुत तेज़ ज़्यादा मुशक्क़त करके आप थक जाते हैं। ज़हनी दबाव की वजह से आप थक जाते हैं। सुकून वाली ज़िंदगी जब आपको नसीब नहीं होती है ना, तो फिर आप वक्त से पहले हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला पैसा दे, दौलत दे, तरक्की दे, हर चीज़ दे, लेकिन साथ में सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता करे हर एक को, क्योंकि सबकी यही ख्वाहिश होती है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। खुश रहें, दुआ में याद रखें, और अगर हो सके तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, जो कि आज के दौर में थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।